नमस्ते। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्चाई को जानने के लिए जो आपके दिमाग को हिला देगी? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने दशकों तक दबा कर रखा। एक ऐसा सच जिसे फ्रायड ने अपने निजी पत्रों में छुपाया, जिसे उनके अनुयायियों ने सेंसर किया और जिस पर आज भी बात करना वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर आप इसे सुनने की हिम्मत करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्त्री इच्छा के बारे में जो कुछ आपको बताया गया वह महज एक झूठ था। पुरुषों को योजनाबद्ध तरीके से गुमराह किया गया। यह सच इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसे फ्रायड ने दुनिया से छुपाया। साल था 1855। वियना में एक अमीर महिला अन्ना फोन लीबेन फ्रायड के पास आई। वह हिस्टीरिया के दौरे से पीड़ित थी। उसे ऐसे आवेग आते थे जिनका कोई कारण नहीं दिखता था। वह एक ऐसे विवाह में फंसी थी जिससे वह नफरत करती थी। फ्रायड तब एक युवा डॉक्टर मानसिक बीमारियों को समझने की कोशिश में जुटा था। उसने अन्ना के अवचेतन मन में झांका और जो पाया उसने उसकी सोच की नींव हिला दी। अन्ना सिर्फ प्यार या ध्यान नहीं चाहती थी। उसके अंदर ऐसी इच्छाएं थीं जिन्हें समाज ने भयानक और अस्वीकार्य ठहराया था। अधीनता, अपमान और कभी-कभी हिंसा की चाहत। और चौंकाने वाली बात, वह अकेली नहीं थी। फ्रायड को एहसास हुआ कि ये इच्छाएं कोई विकृति नहीं बल्कि सामान्य थीं। समाज ने बस उन्हें दबा दिया था। फ्रायड ने अपने निजी पत्र में लिखा, सभ्य महिला सिर्फ एक नकाब है, उसके अंदर आदिम इच्छाओं का तूफान छुपा है। ये कोई अनुमान नहीं बल्कि क्लिनिकल अवलोकन था। आइए अब बात करते हैं फ्रायड की सबसे बदनाम मरीज डोरा की। 18 साल की तेज तर्रार डोरा को उसके पिता ने फ्रायड के पास भेजा क्योंकि उसने एक पारिवारिक दोस्त पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन फ्रायड ने जब डोरा के मन को खंगाला तो पाया कि मामला उतना साधारण नहीं था। डोरा उस आदमी से नफरत नहीं करती थी, वह कहीं न कहीं उसकी ओर आकर्षित थी। उसका मानसिक तनाव किसी आघात से नहीं बल्कि अधूरी इच्छा से था। वह नाराज थी क्योंकि उस आदमी ने उसका विरोध देखकर पीछा करना छोड़ दिया। फ्रायड ने इसे अस्वीकृति की कामुकता कहा, जब इनकार ही चाहत को और भड़का देता है। अब आज की डेटिंग की दुनिया देखिए। पुरुषों को सिखाया जाता है कि न का मतलब न है, कि ज्यादा कोशिश करना गलत है। लेकिन फ्रायड का काम और इतिहास बताता है कि आकर्षण अक्सर संघर्ष, दूरी और रहस्य में पनपता है। क्लियोपेट्रा ने सीजर को अपने विरोध और रहस्यमयी व्यवहार से बांधा था। मध्यकालीन कवियों ने उन महिलाओं के लिए गीत लिखे जो उन्हें कभी नहीं मिली। यह सब दिखाता है कि इच्छा तर्क से नहीं बल्कि चुनौती और रहस्य से चलती है। आज हम जो सहमति और स्पष्ट पसंद की बात करते हैं वह अक्सर उन जैविक और मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करता है जो सदियों से स्त्री मन में बसी हैं। फ्रायड का सबसे विवादास्पद विचार था लिंग ईर्ष्या। लोग इसे गलत समझते हैं। यह शरीर से नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण से जुड़ा था। फ्रायड ने कहा कि स्त्रियों को सिखाया जाता है कि वे सिर्फ इंतजार करें, ले नहीं सकतीं। इसीलिए वे पीछा किए जाने, वश में किए जाने और कभी-कभी नियंत्रित होने की कल्पनाएं करती हैं। जैसे जैसे महिलाएं आजाद हुईं, बीडीएसएम जैसी संस्कृतियां भी बढ़ीं, क्योंकि आजादी के साथ उनकी अधीनता की इच्छा भी खुलकर सामने आई। अगर आपको शक है तो रोमांस उपन्यासों की अरबों की इंडस्ट्री देखिए, जो ताकतवर, थोड़े क्रूर लेकिन आत्मविश्वासी पुरुषों की कहानियों से भरी है। यही कुंजी है, स्त्री इच्छा तर्क से नहीं, चुनौती से जागती है। आज की दुनिया में देखिए, जो पुरुष नियमों का पालन करते हैं, अच्छे और समझदार बनने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज्यादा अकेले और टूटे हुए हैं। यह यूं ही नहीं हो रहा। इसकी जड़ें उस गहरे मनोवैज्ञानिक सच में हैं जिसे फ्रायड ने 100 साल पहले उजागर किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक दिन समाज पुरुषों से उनकी मर्दानगी छीन लेगा और फिर उन्हीं को दोष देगा जब महिलाएं उनमें रुचि खो देंगी। आज वही हो रहा है। उदाहरण के लिए, माइकल 32 साल का एक इंजीनियर। वह हर उस चीज का प्रतीक था जिसे आज का समाज आदर्श पुरुष मानता है। समझदार, भावनात्मक रूप से उपलब्ध, बराबरी में विश्वास करने वाला। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाता, उसका जन्मदिन याद रखता, उसके करियर को बिना शर्त समर्थन देता। फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई एक ऐसे पुरुष के लिए जिसने उसे महसूस कराया। माइकल की गलती, वह बहुत सुरक्षित, बहुत स्थिर, बहुत सहज था। उसकी गर्लफ्रेंड ने आखिरी बार कहा,
मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार में नहीं हूं। यह कहानी हजारों पुरुषों के साथ दोहराई जा रही है, क्योंकि इच्छा स्थिरता से नहीं, चुनौती से जागती है। फ्रायड ने इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा। जब कोई चीज बार बार मिलती है तो उसका असर कम हो जाता है। जो चुनौती देती है वही चाहत बनती है। अगर आप किसी महिला को सब कुछ दे देंगे तो वह धीरे धीरे आपसे आकर्षण खो देगी, क्योंकि इच्छा का असली ईंधन संतुष्टि नहीं, पीछा करना है। 1970 के दशक में डेविड बस ने एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जिन्हें दूसरी महिलाएं भी चाहती हैं, और सबसे कम उन पुरुषों की ओर जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यह पैटर्न आदिवासी समाजों से लेकर आधुनिक शहरों तक हर जगह दिखा। जैसे ही पुरुष अपनी जिंदगी का फोकस महिला को बना लेता है, वह उसके प्रति आकर्षण खोने लगती है। फ्रायड ने इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहा। जो आसानी से मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। तो समाधान क्या है? क्या पुरुषों को भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध या चालाक बन जाना चाहिए? नहीं। असली जवाब है फ्रेम कंट्रोल। खुद को रिश्ते में कैसे पेश करना है, यह समझना। आज जो पुरुष सफल हैं, वे महिलाओं का पीछा नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। वे समझते हैं कि आकर्षण एक मनोवैज्ञानिक खेल है, कोई तर्कसंगत गणित नहीं। वे जानते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि उन्हें अच्छा श्रोता चाहिए, लेकिन वे उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो दिशा दिखाता है। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं, बल्कि वह स्थिरता है जो बिना बोले प्रभावित करती है। फ्रायड का सबसे गहरा रहस्य यही था। स्त्री इच्छा को समझने के लिए उसके शब्दों को नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना होगा। 2019 में UCLA के एक fMRI अध्ययन ने साबित किया कि जब महिलाओं को दोस्ताना मुस्कुराते पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके दिमाग के आनंद केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब उन्हें गंभीर, आत्मविश्वासी, थोड़े असहज करने वाले पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो गया जो उत्तेजना और आनंद से जुड़ा है। फ्रायड ने इसे डिफाइंस पैराडॉक्स कहा। जितना ज्यादा कोई महिला किसी चीज का विरोध करती है, उतना ही उसका मन उसके सामने झुकने को तैयार होता है। आपने कितनी बार देखा होगा, एक महिला एक वफादार, अच्छे लड़के को फ्रेंड जोन करती है और बार बार उस पुरुष के पास लौटती है जिसने उसका दिल तोड़ा। या एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर महिला उस पुरुष के पीछे पागल हो जाती है जो उसे सलीनास, उसे सिर्फ उलझन और दूरी देता है। यह कोई आत्मसम्मान की कमी नहीं, बल्कि जैविक चयन का हिस्सा है। 1951 में मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने पाया कि हर लंबे रिश्ते में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है। जब पुरुष अपनी मनोवैज्ञानिक ताकत का रोल छोड़ देता है, तो महिला उसका सम्मान और आकर्षण खो देती है। एक महिला ने गुमनाम रूप से कहा, मैंने उससे रोने को कहा, और जब उसने मेरी बात मानी तो मैं उसे पहले जैसा नहीं देख पाई। यही आधुनिक डेटिंग की सबसे बड़ी विडंबना है। महिलाएं बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनका मन विषमता में उत्तेजना महसूस करता है। वे भावनात्मक उपलब्धता चाहती हैं, लेकिन उनकी इच्छा उस पुरुष के लिए जागती है जो भावनात्मक रूप से दुर्लभ है। फ्रायड का सबसे गहरा निष्कर्ष यही था, स्त्री मन उसी को ठुकराता है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको क्रूर या चालाक बनना है। असली समाधान है पोलैरिटी, विपरीत ऊर्जा का संतुलन। जो पुरुष इसे समझ लेते हैं, वे महिलाओं से नफरत नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं। असली मर्दानगी किसी को जबरदस्ती काबू करने में नहीं, बल्कि ऐसी उपस्थिति में है जो सामने वाले को स्वेच्छा से झुकने पर मजबूर कर दे। अब आखिरी रहस्य की बात। 1926 में फ्रायड के शिष्य सैंडोर फेरेंजी ने एक प्रयोग किया जिसे उनके साथियों ने नष्ट करने की मांग की। उन्होंने महिलाओं को दो तरह की पुरुष आवाजें सुनाई, एक नरम और विनम्र, दूसरी गहरी और आत्मविश्वासी। 87% महिलाओं ने दूसरी आवाज पर शारीरिक उत्तेजना दिखाई, लेकिन वे इसका कारण नहीं बता पाईं। उनका शरीर कुछ और कह रहा था। यही रहस्य है। महिला का अवचेतन मन वह चाहता है जो वह स्पष्ट रूप से नहीं कहती। वह पूछा जाना नहीं चाहती, वह महसूस करना चाहती है। न्यूरोसाइंस ने इसे साबित किया है। 2019 के एक fMRI अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के दिमाग का आनंद केंद्र तब सक्रिय होता है जब वे गंभीर, आत्मविश्वासी पुरुषों को देखती हैं, न कि दोस्ताना पुरुषों को। फ्रायड ने इसे डिफाइंस पैराडॉक्स कहा। विरोध जितना ज्यादा, झुकने की चाहत उतनी ही तेज। ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वह हर बात में हाँ कहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। आपने कितनी बार देखा, एक समझदार लड़का फ्रेंड जोन हो जाता है
और महिला उसी पुरुष के पास लौटती है जिसने उसे ठुकराया। यह जैविक फिल्टर है। महिलाएं अनजाने में पुरुष की ताकत परखती हैं। अगर पुरुष कमजोर पड़ता है तो वह टेस्ट में फेल हो जाता है। 1951 में एरिक्सन ने पाया कि हर रिश्ते में एक शक्ति संतुलन होता है। जब पुरुष अपनी भावनात्मक नेतृत्व की भूमिका छोड़ देता है तो महिला उसका सम्मान और आकर्षण खो देती है। एक महिला ने कहा, मैंने उससे भावुक होने को कहा, लेकिन जब वह भावुक हुआ तो मैं उसे पहले जैसा नहीं देख पाई। यही आधुनिक रिश्तों का सबसे बड़ा झूठ है। महिलाएं बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं सशक्त नेतृत्व की तलाश करती हैं। तो समाधान क्या है? पहला, साइलेंस स्ट्रैटेजी। जब महिला आपको परखे, बहस करे या भावनात्मक चुनौती दे तो सफाई देने या पीछा करने की बजाय चुप रहे। फ्रायड ने कहा, महिला का दिमाग आपकी खामोशी को अपनी भावनाओं से भरता है। दूसरा, डिसाइसिव इम्पेरेटिव, निर्णय लें। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो बिना पूछे निर्णय लेते हैं। तीसरा, रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप, उचित व्यवहार पर ध्यान दें, अनुचित व्यवहार पर ध्यान हटाएं। ये कोई सजा नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। अंतिम सच यही है, महिला की इच्छा उस पुरुष के बारे में है जो खुद को उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखता है। उसे इनाम मत बनाइए। अपनी जिंदगी को अपने उसूलों पर जिए, बिना माफी मांगे, तब वह खुद आपके पीछे आएगी। यही वह शक्ति है जो हमेशा आपके पास थी, लेकिन आप भूल गए थे। अब वक्त है उसे अपनाने का। कहिए, मैं अब वही बनूंगा जिसे कोई चेज नहीं करना पड़ता, बस चुना जाता है।